हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बीपीएससी एई सिविल एडवर्टाइजमेंट नंबर 320 का जो है एग्जाम हुआ 14 अक्टूबर को। इसका पेपर 5 का आंसर की करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 4 का और ये पेपर 6 और जो जीएस पेपर होता है पेपर 3 वो मैं कर चुका, अपलोड कर चुका हूँ। पेपर 4 सिर्फ बचा है जो शाम तक आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा इस क्वेश्चन का वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कैंटिलीवर सीट पाइल डिराइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है सीट पाइल है, और सीट पाइल आर यूज कॉमनली इन द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर सिंस दे डू नॉट रिक्वायर डिवाटरिंग। और यहाँ पे नीचे लाइन में लिखा कैंटिलीवर सीट पाइल डिराइव इट्स स्टेबिलिटी सोलली फ्रॉम द लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इन विच द सीट पाइल इज ड्रिवन। ठीक है, सीट पाइल इज ड्रिवन टू अ सुटेबल डेप्थ बिलो द ड्रेज लाइन। ये होता है यहाँ पर ड्रेज लाइन, और इसका जो स्टेबिलिटी मिलता है इस पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है इतना, ये कंप्रेशन टेंशन यहाँ बैलेंसिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो a sand deposit had a porosity of 1/3 and its specific gravity 0.5. The critical hydraulic gradient to cause sand boiling in the stratum will be। तो जो ICR हो जाएगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये हो जाएगा आपका G-1 और इंटू पोरोसिटी दिया तो पोरोसिटी के टर्म में होता है 1 माइनस का N। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो G माइनस का 1 जो आ जाएगा वैल्यू आपका, ये आ जाएगा 1.5, और ये इंटू हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस N, तो 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ये इसको लिख सकते हैं 3/2, ये कैंसिल कैंसिल बचेगा सिर्फ 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो राफ्ट रेस्टिंग ऑन द सैंड कैन बी अलाउड डबल ऑफ द एलाउएबल सॉइल प्रेशर व्हेन। इसमें हो जाएगा आपका परमिशिबल सेटलमेंट इज डबल, क्योंकि आप तेरा जाती या पेन इक्वेशन से चलेंगे तो डायरेक्टली जो लेवल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेटलमेंट का होता है। ठीक है, तो राफ्ट रास्टिंग ऑन सैंड अलाउड डबल ऑफ द अलाउबल सॉइल प्रेशर व्हेन द परमिशिबल सेटलमेंट इज डबल। करेंगे तो हम डबल हम अलाउड कर सकते हैं सॉइल प्रेशर को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द स्प्लिट स्पून सैम्पलर पेनिट्रेशन इनटू सॉइल स्ट्रेटम बाय गिविंग ब्लो फ्रॉम ए ड्रॉप वेट यूजिंग व्हिच वेट इज इन केजी एंड फ्री फॉल इन सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली। तो हो जाएगा 65 केजी एंड 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 65 केजी एंड 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में इन मोहर्स डायग्राम अ पॉइंट एवं मोहर्स इन्वेलप इंडिकेट्स। ये इंडिकेट करता है इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, इमीडिएट फेल्योर कंडीशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि सॉइल इसके ऊपर लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी कंडीशन होता है सॉइल का है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में इन प्लेट लो टेस्ट प्री लोडिंग रिकमेंडेड बाय IS कोडी जी हो जाएगा 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अकॉर्डिंग टू IS कोड द परमिशिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट इन क्ले एंड सैंड आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें जो क्ले का हो जाता है 65 to 100 mm तक जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है 25 से 40 तक होता है सैंड, इसमें सैंड में। ठीक है, तो आप रेंज ऐसा कुछ मैच नहीं करा, तो एक ही रेंज जो है इसमें वैल्यू जो है 60, और ये जो होता है आपका 30 mm, ये कुछ है रेंज में। ठीक है, 60 क्ले के लिए 60 और ये सैंड के लिए 30, तो ऑप्शन ए में भी जो अप्रोप्रिएट आंसर जो लग रहा है वो ए ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं द वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड इन द फाउंडेशन डिजाइन। तो फाउंडेशन डिजाइन में जो वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये होता है 3 to 4 तक लेते हैं। ऐसे जो होता है स्टार्टिंग 2.5 से या 2 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना वैल्यू जो रेंज तक जाता है वो 4 तक जाता है, तो रेंज में बस सिर्फ एक ही है, ये 3 to 4। ठीक है, तो ये 3 to 4 हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में रेक्टेंगुलर बार ऑफ विड्थ b एंड हाइट h इज बीइंग यूज्ड एज कैंटिलीवर द लोडिंग इज इन प्लेन पैरेलल टू द साइड b। ठीक है, पैरेलल टू द साइड b बोला है, द सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा hb² 6 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड फॉर क्लैप्स ऑफ अ स्ट्रक्चर विथ डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी n। अगर आपका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी आपका n है तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या होता है, ये n+1 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चन में कुछ चैलेंजिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कहीं एरर हो जा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 11 में सेफ फैक्टर फॉर द सर्कुलर ट्यूबुलर सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर ट्यूबुलर सेक्शन
विथ आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द इनर डायमीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 1.5 आ रहा, 5 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। अगर आप शेप फैक्टर देखो, मैं एक जनरलाइज इक्वेशन लिख देता हूँ। ये जो जनरलाइज बन के आ रहा है 16/3 पाई, ठीक है, 16/3 पाई, और ये आ जा रहा है आपका 1 - का के क्यू डिवाइडेड बाई 1 - का k⁴, वेयर के जो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी इंटरनल डायमीटर डिवाइडेड बाई आउटर डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप जब रखेंगे डी डिवाइडेड बाई 2d रखेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.5, और जब 0.5 को यहाँ पे रखेंगे इस वैल्यू में, ठीक है, तो आपका 1.58 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी आ जा रहा। Beam of length L is pinned at both ends and subjected to a concentrated bending couple of moment M at its center. The maximum bending moment in the beam, ये हो जाएगा आपका m/2 हो जाता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड में। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका पिन है एट बोथ एंड पे है, तो सिंपली सपोर्ट का केस इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चाहे वर्टिकल हो चाहे इस डायरेक्शन में रखा हुआ मोमेंट, ये कह रहा है कि वहाँ पे अगर मोमेंट लग रहा है m, ठीक है, इस केस में, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा जनरेट इसका m/2 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, द बेंडिंग मोमेंट M इज डिस्क्राइब्ड एज m = a इंटू इतना दिया हुआ 0 to L, x का जो वैल्यू 0 to L, वेयर a इज कॉन्स्टेंट, द शियर फोर्स विल बी 0 एट, तो v dm/dx इक्वल्स टू, ठीक है, v होता है इक्वल्स टू ये 0 का, जब dm/dx को 0 कर देंगे, ठीक है, मीन्स शियर फोर्स विल बी 0, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये चीज़ डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x का जो वैल्यू आ रहा है ये आ जा रहा है L/√3 आ रहा है। ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dm/dx को x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा आपका L/√3, जो कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ वी यूज लिंक सपोर्ट इन द स्ट्रक्चरल सिस्टम देन हाउ मेनी अननोन वुड वी हैव। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिंक में 1 होता है, एक्सियल मेंबर होता है, तो इसमें जो अननोन होगा वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। तो इफ इन ए मेंबर ऑफ अ ट्रस इज इन कंप्रेशन देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इट विल बी अप्लाई टू द जॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सपोज कि ये आपका कंप्रेशन मेंबर है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, तो कंप्रेशन मेंबर पे इस तरह से लगेगा। ठीक है, फिर ये देगा जॉइंट पे। ठीक है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इट विल अप्लाई टू द जॉइंट, हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अब जब का ये टेंशन रहेगा तो आपका जॉइंट से वो रहेगा इस तरह से रहेगा टेंसाइल में। ठीक है, मेंबर रहेगा तो यहाँ पर लगेगा आउटवर्ड लगेगा वो। ठीक है, टेंशन में, कंप्रेशन में जाएगा आपका इनवर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एज्यूम AB = BC = 1 मीटर फॉर द फॉलोइंग बीम, व्हाट विल बी द वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट B। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ ऑप्शन तो से तो ही कैच कर सकते हैं कि ILD का है, अदरवाइज इसमें कुछ मेंशन नहीं कि ये क्वेश्चन ILD का या विदाउट मीन्स के ऐसे ही है, क्योंकि लोड दिया नहीं कुछ भी यहाँ पे। और अगर ILD लेके मान कर चलते हैं तो RB = जो आ रहा है यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद वो आ जा रहा है आपका x आ जा रहा, क्योंकि इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RA जो हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, RA जो निकल के आएगा और RB, तो RB = जो आ रहा है, अगर समेशन ऑफ मोमेंट A = 0 लेते हैं तो आपका ये आ जाएगा XYL करके आ रहा। ठीक है, तो L का वैल्यू दिया हुआ 1 मीटर, तो RB = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा L माइनस, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा आपका x × L - x करके समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो RB पूछ रहा, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है x आ रहा, और ये निकालेंगे जवाब, क्योंकि RA और प्लस का RB = आप 1 करेंगे, और RB = क्या हो जाएगा यहाँ पे x/L, तो RA = क्या हो जाएगा आपका 1 - का x/L, तो इसको लिख सकते हैं L - का x / L, इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर RA पूछता तो हो जाता 1 - x हो जाता, लेकिन RA जो है RB हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा इसका x हो जाएगा, RB = अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, क्योंकि मैं ILD ही जूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी ILD के अकॉर्डिंग ही दिया है इसके लिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो फिर आंसर उसका 0 हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 17। तो इफ बी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग ILD ऑफ वर्टिकल सपोर्ट एट ए, क्योंकि इसके बाद जस्ट क्वेश्चन जो था ILD का था, ये भी एक रीजन था कि जस्ट ILD का ही क्वेश्चन दिया।
तो 17 में इफ बी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग आईएलडी ऑफ वर्टिकल सपोर्टेटिव पिन जॉइंट देन अकॉर्डिंग टू मुलर ब्रिस्टल प्रिंसिपल बाय विच टाइप ऑफ सपोर्ट शुड इट बी रिप्लेस्ड, ये होता है आपका रोलर गाइड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रोलर गाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में है विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये हो जाएगा आपका अर्थक्वेक में स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में इफ सपोर्ट बी सेटल्स बाय 1 mm डाउनवर्ड देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सपोज कि ये अगर बीम है और ये अगर आपका सेटल हुआ है, ठीक है, ये आपका अगर सेटल हुआ है 1 mm से यहाँ अगर डेल्टा हुआ तो मोमेंट तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है मोमेंट का। तो यहाँ सपोज कि आपका ये स्लोप होगा कहीं, तो रोटेशन जो हो जाएगा इसका ये तो हो जाएगा ये चीज़ क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लॉकवाइज। द ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल्स टू द मेन एनफोर्समेंट टू रेजिस्ट श्रिंकेज, ये भी सही है। डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ये भी सही है। एंड रेजिस्ट द टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका करेक्ट। ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द मेन मींस की डिस्ट्रीब्यूशन बार का बात करा, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो दिया जाता है श्रिंकेज एंड टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के लिए। आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड अ लॉस ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू, ये भी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्रीप ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ये भी। 22 में है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉलम इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन, 48 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बी, उसके बाद लिस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ये दोनों होता ही है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है अगर लेंगे स्पायरल का तो जो मिनिमम डाया होता है वो 6 mm होता है, तो 6 mm के अकॉर्डिंग अगर चलें तो 48 इंटू का अगर 6 करें तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है 288 mm के आसपास में आएगा। ठीक है, तो उस केस में भी ये जो लिया है ये 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट होता है, तो ये कंसिडर भी किया जाता है। 48 डे या 50 डे के अप्रोक्स में ये होता है, जो कि मैक्सिमम स्पेसिंग होता है 300 mm। ठीक है, तो उस केस यहाँ पे ये तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर ये भी। लेफ्ट स्प्लाइस इन टेंसाइल एनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज ऑफ बार साइज लार्जर देन, इसका हो जाएगा 36 mm डायमीटर हो जाएगा। अगर ये लिखता है किसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग तो ये अब रिड्यूस होकर हो गया 32 mm होगा। ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ IS कोड का 456 का, उसमें अब ये रिप्लेस होकर 32 mm हो गया, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, तो ये आंसर इसका 36 हो जाएगा, और कहीं ऑप्शन में भी नहीं है 32। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ ग्रेड्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट Fe415 एंड M20 दिया हुआ इन बीम रेनफोर्स, और टेंशन साइड में जो आपको 4 नंबर ऑफ बार दिया हुआ 20 mm का, उसका विड्थ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड हैविंग इफेक्टिव डेप्थ दिया 55 सेंटीमीटर, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन पूछ रहा है। तो पहले तो आप एक्चुअल लिमिटिंग निकाल लें। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 0.48415 के लिए डी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0.48 इंटू का ये हो जाएगा आपका 5 इतना, यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 0.48 इंटू का ये आ रहा है आपका 264 mm। ठीक है, 264 mm एक्चुअल लिमिटिंग। उसके बाद जो यहाँ से निकालेंगे आप जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होगा ये हो जाए आपका 0.87 FY/AST और डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा 0.36 FC के इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कैलकुलेटर निकालेंगे आपका ये, तो ये आ जाएगा 210 mm के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो एक्सिस जो आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो हो जाएगा लिमिटिंग से कम है, इट मीन्स के अंडर एनफोर्स्ड है, ये हो जाएगा आपका 210 mm करेक्ट हो जाएगा सी का आंसर। ठीक है, द डबली रेनफोर्स सेक्शन हैविंग डी इक्वल्स टू इतना 600 mm और रेनफोर्समेंट 6 नंबर ऑफ 25 एट द बॉटम एंड द टॉप पे दिया हुआ 4 इंटू का ये 4 नंबर ऑफ बार 20 mm का, विड्थ दिया हुआ 300 mm, डी डैश दिया हुआ 60 mm, इसके जो शेप बनेगा कुछ इसका इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 नंबर ऑफ बार है। ठीक है, एट द बॉटम पे टॉप पे आपका 4 है, और ये जो डी डैश दिया हुआ है ये आपका 60 mm दिया हुआ है। तो इस केस में जब क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसका जो अब ये जो आया है आंसर इसका आ रहा है अंडर एनफोर्स्ड ही आ रहा। ठीक है, एक्यू जो आ रहा था इसका लिमिटिंग से कम आ रहा था। इसका जो स्ट्रेन निकालने के बाद निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेन निकालने के बाद उसका एफएससी निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन दे दिया था, थोड़ा सा टफ था इसे कैलकुलेट करना।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा अंडर एनफोर्स्ड आ रहा था, बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ सिंपली सपोर्टेड फ्लैंज बीम, डीएफ दिया हुआ है, एल नोट दिया हुआ है, बी डब्ल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ, इसमें कुछ लिखा नहीं कि एल बीम है या टी बीम, लेकिन जो आंसर जो दिया वो टी फ्लैंज के अकॉर्डिंग आ रहा आंसर दे रहा है इसका, ठीक है। तो ये 2950 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका एल नोट बाई 6 और प्लस का बी डब्ल्यू और प्लस का ये हो जाएगा आपका 6 डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका हो जाएगा 2000 प्लस का बी डब्ल्यू जो 350 एंड प्लस का 6 इंटू का यह हो गया आपका कितना डी एफ जो है ये 100, ठीक है। तो टोटल ऐड करके आ जा रहा है 2950 आ जा रहा है ये चीज़। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 3 इंच आर्च स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में फिलेट बेल्ट में भी टर्म एज कॉन्वेक्स बेल्ट, ठीक है, ये भी सही है। मीटर्ड बेल्ट ये भी सही है, एंड कनकेव बेल्ट ये भी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड एट प्लेस वेयर द टॉर्जन ऑकर्स, ठीक है, तो हो जाएगा बॉक्स टाइप सेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द बेल्ट साइज, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ जो होता है 4 टाइम्स ऑफ द बेल्ट साइड से कम नहीं होना चाहिए। 31 में जनरली द पर्लिन आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड द बेंडिंग मोमेंट विद द राफ्टर, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। IS 800 2007 limit the value of the width to thickness ratio the element of the steel section to place a check on the, ये हो जाएगा आपका लोकल बकलिंग, ठीक है। विड्थ टू थिकनेस रेशियो जो होता है मीन्स कि जो विड्थ और उसका जो डी से थिकनेस होता है डी बाई टी डब्ल्यू, ये होता है आपका लोकल बकलिंग के लिए होता है। सो यहाँ पे बी हो जाएगा, विड्थ टू थिकनेस रेशियो बोला ना, वैल्यू ऑफ विड्थ टू थिकनेस बी बाई टी डब्ल्यू होता है, ये लोकल बकलिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिजाइन बिंड डिपेंड्स ऑन द, ठीक है। तो डिजाइन बिंड जो होता है आप यहाँ पे सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर पे, रिस्क कोफिशिएंट, टोपोग्राफी ऑफ द फैक्टर, क्योंकि वहाँ से जो हम लोग प्रेशर जब निकालते हैं तो ये हो जाता है वीजेड इंटू का K1 इंटू का K2 इंटू का K3 और इंटू का K4 करके होता है। सारी K1 K2 K3 जो फैक्टर होता है सारे डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ किस जोन में पड़ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका किस जोन में पड़ रहा है, किस टाइप का स्ट्रक्चर, कैसा टोपोग्राफी, रिस्क कोफिशिएंट कितना है, उस पर ये डिपेंड करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा इसका। स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक है, द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, ठीक है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल दिया हुआ 20 mm, मीन्स कि अगर आप देखें यहाँ पे सेक्शन में बोल्ट होल का डायमीटर दे दिया है, ठीक है। अगर बोल्ट होल सिर्फ बोल्ट का डायर आता तो हम होल का फिर कंसिडर करते प्लस का, जो डिपेंड करता है 16 mm तक का, और 16 से फिर 20 mm जो भी होता है उसका जो 1 प्लस का 1 mm प्लस का 2 mm जो लेते हैं वो करके। यहाँ पे बोल्ट होल डायरेक्ट दे दिया तो यहाँ से करेंगे 300 माइनस का 20, ठीक है, बी माइनस का डी नोट इंटू का टी हो जाएगा एरिया नेट, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका ये हो जाएगा टी दिया हुआ 10 mm, तो ये हो जाएगा आपका 2800, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 mm हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। A beam fixed at the end and subjected to lateral load only is statically determinate structure and the degree of indeterminacy is, ठीक है, बीम है, फिक्स्ड बीम है, सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स ओनली, कोई एक लेटरल लोड है तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे जो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स, उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो ये जो लेटरल लोड लग रहा है समेशन ऑफ एफ वाई वाला जो होगा पोर्शन ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका दो एफ एक्स बचेगा और एफ जेड बचेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ से एम जेड हो जाएगा या एम एक्स हो जाएगा, समझ जो भी लेंगे आप फोर्सेस एफ जेड में या उसमें, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा दो, तो आपका ये जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेशन निकल के आएगा वहाँ से दो आएगा सिर्फ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इन्फ्लुएंस लाइन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में ये होता है ट्रायंगल होता है, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। A fixed beam of a span L is subjected to moment M at the center of a span. The fixed in moment, तो fixed in moment जो होता है आपका ये हो जाता है m/4 होता है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। A fully saturated soil is said to the, ठीक है, fully saturated soil जो होता है
टू फेज सिस्टम हो जाएगा विथ सॉइल एंड वाटर हो जाएगा, ठीक है, सॉइल एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, तो इफ द इन्फॉर्म कोफिशिएंट जो है ये इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट सी यू इक्वल टू का 4 दिया हुआ है, इन कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है सी सी, ये 1 दिया हुआ है फॉर सॉइल विद द डी 30 बाई डी 10 का, तो सी यू जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी 60, ठीक है, बाई डी 10, ठीक है, डी 60 बाई डी 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 दिया हुआ है डी 60 बाई डी 10, और सी सी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका डी 60 इंटू का डी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो डी 60 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे डी 10 टाइम्स का ये करके यहाँ से ये हो जाएगा 4 डी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रखने देते हैं, ऐसे इधर कर देते हैं 4, ठीक है। तो जो हो जाएगा ये डी 30 बाई डी 10 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का इक्वल्स टू 4, तो डी 30 बाई डी 10 का जो रेशियो हो जाएगा वो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 41 में देखते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ voids इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन सॉइल मास देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड void रेशियो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन्स कि जो void रेशियो होता है वो होता है वी बाई वी एस होता है, तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ void जो है आपका इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा ई का, और पोरोसिटी पूछ रहा, तो पोरोसिटी जो हो जाएगा आपका ई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस का ई हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। तो पोरोसिटी पहले पूछ रहा तो 0.5 एंड देन void रेशियो पूछ रहा 1, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फॉर ए पाइपिंग फेनोमेना इन टू अकर इन सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज दैट, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका ये जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नियरली यूनिटी, ठीक है। और ये ऑप्शन है बी में लिखा है सॉइल इज फाइन ग्रेन, तो क्वेश्चन लेस सॉइल तो होना चाहिए, ठीक है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगा तभी ये कंडीशन जनरेट होगा, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को लग रहा है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नियरली यूनिटी रहेगा इसी केस में, चाहे सॉइल तो सैंड भी रहेगा तो भी जब इफेक्टिव अगर क्ले वगैरह रहेगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि सी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पार्टिकल रहेगा वहाँ पे, क्वेश्चन जो फंक्शन रहेगा वहाँ पे एक रहेगा, और जब फाइन ग्रेड रहेगा क्वेश्चन लेस सॉइल में ये होगा जब इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0 होगा, तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा नियरली यूनिटी होगा, तभी इस केस में आपका पाइपिंग जो अकर होता है या क्विकसेंट कंडीशन या बॉइलिंग बोलते हैं, तो आंसर इसका होना चाहिए ए होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 में, अ टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर, ठीक है, टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर, तो टाइम फैक्टर होता है क्ले लेयर के लिए होता है सी वी इंटू का ये होता है टाइम इंटू का ड्रेनेज पाथ का यह स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, उसके बाद डायमेंशन लेस पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिलिटी, तो यहाँ पे एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है, ठीक है, ये भी है, क्योंकि टी वी इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ से ये π/4 इंटू का ये हो जाता है यू स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये भी होता है। तो ये जो डायमेंशन लेस पैरामीटर होता है टाइम फैक्टर, तो एक ये भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ लिखा है पेरीमीटर लिखा है, पैरामीटर नहीं लिखा, तो मे बी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिलिटी ऑफ सॉइल, सी भी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका के डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है एम भी, और ये गामा डब्लू इंटू का, ठीक है, के अपॉन एम भी गामा डब्लू हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से जो आपका एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से जो आपका ऑप्शन है अगर यहाँ पे रखते हैं सी भी के इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिलिटी ऑफ सॉइल एक आंसर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ लिखा, कहीं स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ वगैरह दिया नहीं है, मे बी किसका आंसर डी हो जाए, ठीक है, इसका आंसर डी भी हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ये भी सी भी है डायमेंशनलेस पैरामीटर, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस पैरामीटर भी दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिलिटी ऑफ सॉइल भी दिया, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ भी दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ क्लियर ने ये डिपेंड करता। अब ये इसमें थोड़ा सा डाउट में है क्वेश्चन में, ठीक है, 43 का। 44 में देखते हैं इन द कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट ऑन सैचुरेटेड सॉइल सैंपल पोर वाटर प्रेशर इज जीरो ड्यूरिंग द, ये हो जाएगा आपका बोथ कंसोलिडेशन एंड सीयरिंग स्टेज दोनों, क्योंकि जब कंसोलिडेट करेंगे अगर सैंपल को हम कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है, कंसोलिडेट करेंगे चारों तरफ से, तो इसमें क्या होगा जो ड्रेन रहेगा, ये जितना भी पानी रहेगा इसके अंदर ये तो पूरा सारा का सारा ड्रेन होगा, इट मीन्स कि इसमें भी पोर वाटर प्रेशर 0 होगा,
और कंसोलिडेशन स्टेज जो भी रहेगा, इनिशियल स्टेज पे जो लोडिंग लगता है उसको बोलते हैं, ये लगाते हैं कंसोलिडेशन स्टेज पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, शेयरिंग स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, डिविएटर स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, शेयरिंग स्टेज में हम लोग डिविएटर स्ट्रेस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रेन कंसोलिडेटेड ड्रेन है, तो शेयरिंग स्ट्रेस पे भी क्या हो जाएगा, सी डी टेस्ट है। तो कंसोलिडेशन में आपका कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे, तो सारा का सारा पानी कंसोलिडेट होगा तो कोई पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, यू इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे भी जीरो। और ड्रेन है ऑलरेडी, यहाँ पे ड्रेन अंडर रहता तो डेवलप होता, लेकिन यहाँ ड्रेन है ऑलरेडी, यहाँ पे भी पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा, मीन्स कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा यहाँ से भी ड्रेन हो जाएगा पानी वाटर। तो दोनों स्टेज में इसका जो पोर वाटर प्रेशर होगा जीरो होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 में क्या, व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50% द टाइम फैक्टर इज अबाउट। ठीक है, तो टाइम फैक्टर ऑलरेडी है, ये चीज टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये π/4। ठीक है, यू स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा आपका 0.192 या 6 करके अप्रोक्सीमेटली आता है, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। π/4 इंटू का ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये जो आ रहा है 196 आ रहा है। ठीक है, 196, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपका टी वी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 के नियर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये 46 में देखें तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, ये हो जाएगा आपका कंसोलिडेशन टेस्ट। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 47 में देखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल इन ब्रेस्ट कट, ये होता है इंक्रीज करता फ्रॉम टॉप टू टॉप एंड देन सॉरी, ये हो जाएगा आपका इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे जो है ये ब्रेस्ट कट में देखेंगे सीट पाइल लगा हुआ, तो सीट पाइल में जो जैसे जैसे लेटरल रेजिस्टेंस आपका बढ़ते जाता है सॉइल का, ये डिफ्लेक्शन जो है टॉप से बॉटम तक साइड में ये इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन कंडीशन रोटेशन अबाउट टॉप के अबाउट रोटेशन होता है। ठीक है, इसका तो लिटिल इनवर्ड मूवमेंट कैन अकर एट द टॉप ऑफ द कट आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रट इज इंसर्टेड। ठीक है, एज द अर्थ प्रेशर मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज ड्यू टू एन इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस while moving from top to bottom, so deflection of seat pile in breast cut increases from top to bottom। ये ऑलरेडी मैं जो 217 या 217 के एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 217 होगा, 2017 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसको मैं जब डिटेल एक्सप्लेनेशन जब मैं किया हूँ तो उसमें ये ऑलरेडी अच्छे से बताया हुआ भी है। सीट पाइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो सीट पाइल का ये भी। ठीक है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, जो 217 का जो क्वेश्चन होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लेकेस्ट्रीन सॉइल आर सॉइल। ठीक है, लेकेस्ट्रीन सॉइल जो होता है डिपॉजिट इन द लेक बेड, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका बी हो जाएगा लेक बेड। 49 में देखते हैं स्केम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो होगा उसका इसका आंसर आपका 49 का ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1। ठीक है, बी कोफिशिएंट पूछ रहा है, सिर्फ बी का पूछ रहा है फॉर सैचुरेटेड सॉइल के लिए, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 50 में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए सैंडी सॉइल। ठीक है, तो कौन सा पैरामीटर कैन बी यूज, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन था, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका जो पीडीएफ होगा आप ऑलरेडी आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर किसी को लगे कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसका जो भी होगा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं देखूंगा नेक्स्ट में, जो पूरा डिटेल के साथ में इसका हर जो ऑप्शन के साथ में जो भी डिटेल होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा विद इन ए वीक, ट्राई करूंगा। सो थैंक यू।